Hey guys, so welcome on this you can say the new journey and जितने भी CSET के बच्चे हैं बेटा जिन लोगों ने अभी एग्जाम क्लियर किए एंड जो जून और दिसंबर 2021 में यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं उसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ एंड दिस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं बेटा सीख सकते हो एंड हमारे लिए जितने भी लॉ के सब्जेक्ट हैं बेटा तो उसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो लेक्चर्स होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अब वन बाय वन हम लोगों को एक एक टॉपिक पे क्या करना है, वी नीड टू वर्कआउट। तो सीएसईटी में अपने कितने एफर्ट्स लगाए, क्या किया है नहीं किया, जस्ट इग्नोर इट। तो अब इस प्लेटफॉर्म से सीएस एग्जीक्यूटिव से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है बेटा एंड व्हाट यू हैव टू डू, अब उस जर्नी को आप लोगों को एक सीरियस वे में, एक सही वे में क्या करना है, लेके चलना है। क्योंकि एज वी नो दैट यू आर डूइंग सीएस एंड इट्स अगेन अ प्रोफेशनल कोर्स, तो इट्स नॉट एकेडमिक स्टडी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा बेटा एंड एक एक टॉपिक को डिटेल आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, डिटेल आपको यहाँ पे कैरी ऑन करना है। तो उससे रिलेटेड मैं फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एंड टुडे इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड हम इसमें कुछ चीजें सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले बेटा जो आपको ध्यान में रखे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, माई सेल्फ CS राजीव चौधरी एंड मोर देन 10 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं इस टीचिंग प्रोफेशन में बेटा एंड एक ही चीज, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे भी करके आप लोगों को एक वेल क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनाना है, सक्सेसफुल। तो वही मैं अभी तक करते आ रहा हूँ, आगे भी वही चीज मैं करता रहूंगा। एंड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन यू नो वेरी वेल, सभी लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है बेटा एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जस्ट प्रे करता हूँ कि आप लोग सब डेफिनेटली सेफ होंगे और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं एटलीस्ट वो आप लोगों को कैरी ऑन करना है टिल दैट पीरियड, जब तक ये सारी सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाती है। तो अब आपको घर बैठ के फैसिलिटीज आपको दिया जा रहा है जिसमें आप ये सारी चीजें कैरी ऑन करेंगे। बट वन मोर थिंग विच आई एम गोइंग टू ऐड, कि अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैं स्टार्ट यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है उसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यू विल गेट द 100% ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो एंड प्लस हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ डाउट्स, नंबर ऑफ क्वेरीज, टेस्ट हर 15 डेज में हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं और हर 15 डेज में जो आपका टेस्ट होगा बेटा वो आपको जूम ऐप के थ्रू हम लोग यहाँ पे लाइव उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड विच विल रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ द फैकल्टी शुड ऑल्सो बी देयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो इंटरेक्शन भी होना जरूरी है। तो वो अगेन वो इंटरेक्शन किसके थ्रू हम लोग करने वाले हैं, सो दैट इज थ्रू यू कैन सी दी जूम ऐप। तो लाइव जस्ट लाइक अ फेस टू फेस ओवर देयर, ऑल्दो हम एक दूसरे के सामने प्रेजेंस में नहीं होंगे बट मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंस में रहूंगा एंड उसमें हर एक एक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बेटा। तो वो कैसे होगा, डेफिनेटली हम उसके आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये चीज जानना है कि सीएस में अब आज के टाइम से फर्स्ट डे एंड यहाँ से आपको मेहनत करना स्टार्ट करना है बेटा। चाहे आप ये जून में एग्जाम दे रहे हो या फिर चाहे दिसंबर में, इट डजेंट मैटर। चाहे आप एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं एंड सेकंड बोथ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं अगेन। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, जितने भी लॉ के पेपर है बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो विल गेट द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी यू कैन से द टॉपिक। हर सब्जेक्ट का आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। So number of options can be there, Google Drive can be there and some other option can be there and plus लाइव जो आपका है क्लास वो भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो उसको हम लोग यहाँ पे किस वे में कैरी ऑन करते हैं, तो टाइम टू टाइम आपके पास यू विल गेट द मैसेज, यू विल गेट द अपडेशन, वो सारी चीजें आपको मिलते रहेंगे बेटा। तो अब सबसे पहला जो हमारा काम है कि सर जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले, ये सब्जेक्ट क्या है, इट्स कंपनी लॉ बट इट्स बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013। तो हम उसकी बात करें तो जो कंपनी लॉ का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है बेटा आप लोगों के उसमें, तो ये कोई फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स बेसिकली द लॉ विच हैज बीन फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड हम लोगों के लिए वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, कैरी ऑन करने वाले।
एंड डे टू डे लाइफ में एज अ कंपनी सेक्रेटरी, इट्स योर ड्यूटी, टू गिव द एडवाइस टू योर कंपनी, क्योंकि you will become the corporate lawyer, you will become the compliance officer at a future date, you will become as a company secretary of any particular company. So that's why it's your duty to focus and to guide and to check at each and every particular point of time कि कंपनी सही तरीके से कैरी ऑन हो रही है नहीं, कंपनी का बिजनेस प्रॉपरली लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहा है नहीं, क्या क्या किस वक्त पे क्या हम लोगों को प्रॉपर वे में क्या करना है, कंप्लायंसेस करना है. तो इट्स योर ड्यूटी. सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी लॉ का जो पेपर है बेटा, यदि मैं उस कंपनी लॉ के पेपर की मैं बात करूं तो इट्स टोटली इनडायरेक्ट पेपर. अभी डायरेक्ट पेपर में और डायरेक्ट पेपर में देखो क्या डिफरेंस होता है. व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द डायरेक्ट पेपर, तो हर एक एक चीज क्या होगा बेटा, वो बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा होगा, सीधा सीधा आपको लाइन दे दिया जाएगा, सो एंड सो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करो, सो एंड सो प्रोविजन है यू जस्ट एक्सप्लेन इट, राइट ए शॉर्ट नोट. ये सब क्या है, इट्स डायरेक्ट पेपर. बट कंपनीज एक्ट का जो पेपर है इट्स नॉट डायरेक्ट, इट्स टोटली इनडायरेक्ट. अभी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ गया तो इट्स वेल एंड गुड एंड वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा पेपर यहाँ पे इनडायरेक्ट लेके चल रहा हूं, तो आपको इन डेप्थ डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी. तो कंपनीज एक्ट में हम लोगों को इनडायरेक्ट के लिए वर्कआउट करना है और डे टू डे लाइफ में आगे जाके भी हमें उस पर कहीं ना कहीं क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है. तो अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पेपर है तो उसमें क्वेश्चन आएंगे क्या, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ओवर देयर, नंबर ऑफ केस स्टडी विल बी देयर. तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा पेपर जो होगा बेटा उसमें एक सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी सभी चीजों में पूरा फ्रेम किया गया होगा. तो अभी हमें उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को हम लोगों को एग्जाम भी कॉन्सेंट्रेट करना, उसको भी सोचना है. तो अभी कौन सा सब्जेक्ट किस वे में पूछा जाएगा और क्या उसमें क्राइटेरिया है क्वेश्चंस का, तो एटलीस्ट वी शुड अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू वर्कआउट. तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें वर्कआउट करना पड़ेगा बेटा. तो यहां पे यदि मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट का पूरा पेपर जो होगा वो इनडायरेक्ट आने वाला है. तो इसीलिए हम लोगों को थोरली स्टडी करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, पूरा एक एक प्रोविजन को हम लोग बहुत ही इजी वे में आराम से हर एक एक चीजों को हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग अभी तक के जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स भी हम लोग कवर करेंगे. एंड प्लस आगे एग्जाम के नियर बाय जब भी कोई अमेंडमेंट्स की मैं बात करूंगा, जब भी कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो आपको अगेन एप्लीकेबल होगा, तो विल डेफिनेटली कीप द अमेंडमेंट क्लास. तो उसमें हम वो सारी अमेंडमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी कंपनीज एक्ट का जो पेपर है बेसिकली आपके सिलेबस में इट्स कंपनी लॉ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नथिंग, इट्स नन अदर देन यू कैन से द कंपनीज एक्ट 2013. तो पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है उसको बेटा यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया. हियर वी हैव अ 3 डिफरेंट पार्ट विच इज फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव. तो ये जो पेपर है फर्स्ट मॉड्यूल का पेपर है एंड इसको 3 अलग अलग सेगमेंट में पार्ट में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया. पहले पार्ट में बेटा यहाँ पे 40 मार्क्स आपका पहला जो पार्ट रखा गया विच इज ऑफ 50 मार्क्स. दूसरा जो रखा गया बेटा वो आपका 40 मार्क्स में एंड थर्ड जो है आपका 10 मार्क्स में. हमारे लिए सबसे पहले जो प्रोविजंस है इन दोनों पार्ट में वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी में वी हैव अ कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट. पार्ट थर्ड इज नथिंग, क्योंकि इन पार्ट थर्ड वी हैव 2 और 3 चैप्टर्स एंड जो थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है बेटा उसमें हम लोग डिटेल सेक्शंस के रिगार्डिंग कोई चीजें हम लोग पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उसमें जो सेक्शन का प्रोविजन आएगा वो ऑलरेडी हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी में कहीं ना कहीं हमने उन्हें पढ़ लिया होगा, तो वो हम लोग ऑलरेडी उसमें कवर अप कर लेंगे. तो पार्ट ए एंड पार्ट बी विच इज रेलिवेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस. तो ए 50 मार्क्स में एंड जो बी है बेटा वो 40 मार्क्स में. अभी यदि मैं बी की मैं बात करूं तो बी में ओवरऑल प्रोविजंस की यदि बात की जाए तो आप लोगों को 2 ही टॉपिक पढ़ना है, डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग. डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट ए में वी हैव टू गो थ्रू द नंबर ऑफ चैप्टर्स. वी हैव शेयर कैपिटल, देन प्रोस्पेक्टस, वी हैव डिविडेंड, ऑडिट एंड अकाउंट्स. तो ऐसे नंबर ऑफ चैप्टर्स है वहां पे. तो सर 40 मार्क्स में 2 ही चैप्टर, बेटा वो 2 चैप्टर नहीं है,
वो अपने आप में बहुत बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पूरे कंपनीज एक्ट में यदि हमें डिटेल एनालिसिस करना भी यदि है, तो सबसे पहले वो डायरेक्टर और जनरल मीटिंग ही आता है बेटा। Although rest of the provision, again we need to analyze all these terms and conditions, these provisions over there, all these sections. But टेक्निकल सबसे ज्यादा डायरेक्टर और जनरल मीटिंग में ही आने वाले। और अपार्ट फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल मीटिंग सीए वाले भी पढ़ते हैं बेटा और सीएमए वाले भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपका कंपटीशन उनसे भी है। तो आप भी डिटेल पढ़ोगे, वो भी पढ़ेंगे, मे बी वो इंटर में पढ़े, फन में पढ़े, वी जस्ट इग्नोर इट। बट जैसे मैंने ये बताया कि एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनी सेक्रेटरी सीएस के लिए है, तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली ही ये चीजें क्या करना है बेटा, गो थ्रू करना, कैरी ऑन करना। सो दिस इज यूनिक पार्ट एंड इट्स वन ऑफ द यूनिक सब्जेक्ट एंड इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑल्दो जितने भी लॉस के पेपर है मैंने अभी डिस्कस किया, वो सारे अगेन पेपर में कंटिन्यू करने वाला हूं, तो वन बाय वन अगेन उसके भी आपके पास रिकॉर्डेड वो फैसिलिटीज अवेलेबल है जो इस सब्जेक्ट में होने वाले। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि सर 100 मार्क्स का पेपर है, 50, 40 एंड 10, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, वन बाय वन एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को उसके अकॉर्डिंगली ही वर्कआउट करना है। तो बट आगे चैप्टर पे हम लोग जाए उससे पहले कंपनीज एक्ट के कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 एक्चुअली किसको रिप्लेस करके बनाया गया? इट्स कंपनीज एक्ट 1956। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 था बेटा, उसको पूरा कंप्लीटली रिप्लेस किया गया एंड हम लोगों के सामने अभी एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं बेटा, इट्स कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, इस एक्ट में भी नंबर ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी आपको अमेंडमेंट्स देखने के लिए मिलेगा। तो जो अमेंडमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे, जो अमेंडमेंट फ्यूचर में आएगा बेटा डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करने वाले। तो अब सबसे पहले हम लोग यदि बात करें तो जो कंपनीज एक्ट का एक पूरा ओवरऑल एक स्नैपशॉट है कि पूरा जो कंपनीज एक्ट है, अच्छा यहाँ पे मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, मतलब लॉ मेकर ने जो बेयर एक्ट, बेसिकली बेयर एक्ट होता है जो पार्लियामेंट में जिस वे में जिस तरीके से लॉ प्रेजेंट किया जाता है बेटा, सेम उसी मैनर में उसी लैंग्वेज में हम लोगों के सामने एक मार्केट में बुक अवेलेबल होती है और हमें उसी की रिक्वायरमेंट है, उसी को गो थ्रू करना है। तो यहां पे किसी ऑथर की बात नहीं करेंगे, किसी ऑथर की बुक की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं कोई अपनी बुक की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, वी नीड टू गो थ्रू द इंटरप्रिटेशन, वी नीड टू गो थ्रू द बेयर एक्ट एंड हर एक एक प्रोविजन बेयर एक्ट का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बेयर एक्ट ही पढ़ना और पढ़ाना, समझना और इंप्लीमेंट करना विच इज रेलेवेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस। बुक यदि किसी भी ऑथर की मैं बात करूं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो फॉर देयर, तो उसमें बेयर एक्ट ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके सिचुएशंस, उसके रेलेवेंसी, उसके इंटरप्रिटेशंस कैन बी देयर, बट अल्टीमेटली वो इंटरप्रिटेशन है भी किसका बेटा, वो बेयर एक्ट का ही है, जो लॉ मेकर ने जो लॉ फ्रेम किया एक्चुअली उसी का ही है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन एंड हर एक एक लॉ में हमें बेयर एक्ट पे ही कंसंट्रेट करना है एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट। बेयर एक्ट होता कैसा है, क्या होता है, आपके सामने मैं क्लास में किसी ना किसी दिन प्रेजेंट करता हूं एंड आप लोग भी डेफिनेटली उसको परचेस करना चाहें, सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है बेटा। आज आज के टाइम में कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो अवेलेबल ना हो, यू कैन गेट एनीथिंग। ऑनलाइन ऑप्शंस है, ऑफलाइन ऑप्शंस है, किसी भी वे में आप क्या कर सकते हो, यू कैन अरेंज। तो हम लोगों को वो बेयर एक्ट पढ़ना, हमारे आईसीएसआई ने भी क्या किया, उसी को कंसिडर किया, उसकी इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे। तो ओवरऑल आईसीएसआई के कंपनी लॉ की बुक में कितने चैप्टर्स हैं हम उस पर अभी नहीं जा रहे। अभी यहां पे जो टर्म चैप्टर आपको दिख रहा है, इट्स बेसिकली चैप्टर ऑफ, यू कैन से द कंपनीज एक्ट एंड व्हिच हैज बीन मेड बाय द होम, बाय द लॉ मेकर। तो लॉ मेकर ने जो कंपनीज एक्ट में चैप्टर्स रखे हैं बेटा, यहां पे हम उसकी बात करें तो कंपनीज एक्ट में लॉ मेकर ने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहां पे जो रखे हैं बेटा, यू कैन सी इट्स 29। तो 29 चैप्टर्स को यहां पे लॉ मेकर ने फ्रेम किया, कंसिडर किया एंड उन सभी 29 चैप्टर्स का मतलब क्या है कि पूरे कंपनीज एक्ट को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया एंड हर एक एक ग्रुप ऑफ सेक्शंस में क्या किया गया बेटा, एक स्पेसिफिक एक चैप्टर का नाम दिया गया। तो उन सभी ग्रुप ऑफ सेक्शंस को हम एक अलग अलग पर्टिकुलर चैप्टर के नाम से पढ़ते हैं एंड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑलवेज हैविंग ए स्पेसिफिक नेम। और वो चैप्टर का जो नेम है वो भी हमें क्या करता है,
उस पूरे ग्रुप ऑफ सेक्शंस को पढ़ने में समझने में हेल्प करता है कि सर वो ग्रुप ऑफ सेक्शंस एक्चुअली किससे डील कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यही तो पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। मतलब क्या है सर, लॉ को कैसे समझना है। सो हाउ टू गेट द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, हाउ टू गेट द मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड बाय द लॉ मेकर। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन। एंड आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ये है बेटा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो मैंने भी नाम लिया वो जेआईजीएल का पार्ट है। तो जेआईजीएल में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का प्रोविजन आएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो हर एक एक चैप्टर में नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करेंगे। एंड डेफिनेटली वी हैव 29 चैप्टर्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस। एंड वो 29 चैप्टर्स के फॉर्म में डिवाइड किया गया। उसके बाद उन सभी चैप्टर्स में नंबर ऑफ सेक्शंस है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। तो पूरे कंपनीज एक्ट में आप यदि टोटल सेक्शंस की मैं बात करूं बेटा, सो यू कैन सी, तो वी हैव 29 चैप्टर्स, बट दीज चैप्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शंस, यू कैन सी 470 सेक्शंस है बेटा। तो सर ये पूरा डिटेल पढ़ना है कंप्लीटली? अभी मैं कह रहा हूं कि हाँ 100% आपको पढ़ना है। अभी चाहे आप अभी अभी अपने कोर्स में पढ़ो, कुछ पार्ट प्रोफेशनल में जाके पढ़ो, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे भी पढ़ो, बट पढ़ना आपको कंप्लीट है। कुछ पार्ट आप कंपनीज एक्ट में पढ़ें, कुछ पार्ट हो सकता है आपको एग्जीक्यूटिव में किसी अदर सब्जेक्ट में होगा, जैसे कंपनीज एक्ट का कुछ पोर्शन बेटा ऑलरेडी सेटिंग अप का पार्ट रखा गया है। तो विल डिस्कस इन सेटिंग अप, तो वो पॉइंट वहां पे हम लोग बात करेंगे। तो वहां पे वो प्रोविजन आएगा। तो 29 चैप्टर्स को 470 सेक्शंस में यहां पे समहाउ कहने की बाइफिकेट करके रखा गया। तो 470 सेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से इन दीस 29 चैप्टर्स। तो 29 चैप्टर्स में इतने सारे सेक्शंस हमारे लिए रखे गए। उसके बाद सेक्शंस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे प्रोविजंस आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं बोला जाएगा आपको शेड्यूल्स में देखने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि रीजन बीइंग हर एक्ट में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं बेटा, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं जो किसी सेक्शन का पार्ट नहीं होता उसको, लेकिन उस सेक्शन के थ्रू हम कहीं और पढ़ते हैं क्योंकि वो सेक्शन में कनेक्टिविटी में होता है। तो जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई हो सकता है। तो अल्टीमेटली वो जितने भी पार्ट है बेटा, तो उसको सेपरेटली एक नाम देकर रखा गया जिसको बोलते हैं शेड्यूल्स। तो यदि किसी भी सेक्शन में आए कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनीज में बनाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं वहां पे, एटलीस्ट हमें किसी चीज के रिगार्डिंग पता तो हो, तभी तो हम उसको बना सकते हैं। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम हम लोग शेड्यूल को रेफर करेंगे बेटा। और उस शेड्यूल में हर कंपनीज के लिए कॉमनली फ्रेम किया गया है कि इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, मेमोरेंडम के रिगार्डिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस कैन बी देयर। तो वो शेड्यूल भी हमें क्या कर रहे हैं, सेक्शंस को हेल्प करने में, आपको सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में हेल्प कहीं ना कहीं कर रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन दैट दीस शेड्यूल्स आल्सो कर दो। तो कुछ शेड्यूल्स हम लोगों को यहां पे काम आएगा, और कुछ आप लोग कंपनी अकाउंट पढ़ोगे सेकंड मॉड्यूल में, तो उसमें भी अगेन शेड्यूल का रेफरेंस आएगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट आ गया तो इसका मतलब अगेन वहां पे कंपनीज एक्ट की बात करेंगे बेटा। तो वहां पे वो प्रोविजन आएगा। तो 100% वहां पे भी हम लोग उस चीज के रिगार्डिंग आप वहां पे पढ़ेंगे बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 29 इन दिस कंपनीज एक्ट। एंड 29 चैप्टर्स में जितने भी सेक्शंस है बेटा, उसको सबको मर्ज करके ओवरऑल कितने सेक्शन हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, 400 एंड यू कैन से द 70 सेक्शंस। एंड अलोंग विद द सेक्शंस व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू गो थ्रू द शेड्यूल्स। तो शेड्यूल भी हमें पढ़ना है। लेकिन अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुआ बेटा, क्योंकि ओल्ड कंपनीज एक्ट और न्यू कंपनीज एक्ट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में हम लोग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम स्पेसिफिक रूल्स की बात नहीं करते थे, लेकिन नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन यदि सिर्फ आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली 100% वो आपका कंपनीज एक्ट जो है रखा गया बेटा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो सर अभी हमें कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सेक्शन से काम चलेगा? आंसर इज नो। सर सेक्शन के साथ शेड्यूल भी पढ़ लेते हैं, चलेगा? अगेन आंसर इज नो। तो सर अल्टीमेटली है क्या, कंपनीज एक्ट में नंबर ऑफ रूल्स, and which has been framed by the government of India and that will also be framed by the government of India from time to time. तो वो सारे के सारे रूल्स फ्रेम किए गए और आगे टाइम टू टाइम इस तरीके से और भी आपको रूल्स देखने के लिए मिलेंगे।
तो अभी हर एक एक चैप्टर मतलब 29 चैप्टर से हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलेंगे कि 29 रूल्स भी बना रखे। तो उस रूल्स में भी क्या होगा, इट्स अगेन ए ग्रुप, इट्स अगेन ए ग्रुप। तो हर रूल्स में आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ रूल आने वाले। जैसे चैप्टर में क्या है, नंबर ऑफ सेक्शंस, तो वैसे एक रूल्स का नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो वहां पे आएगा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं बेटा वो 2014 में बनाए गए एंड उसके बाद बनाए गए। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आया एंड कंपनीज एक्ट ने ही पावर दिया गवर्नमेंट को कि दैट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के लिए रूल्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो वो रूल्स बनाएगी। तो उन सभी रूल्स की बात करते हैं। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ रूल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो इसका मतलब हम लोगों को सेक्शंस भी पढ़ना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड हर एक एक चैप्टर के साथ उसकी कनेक्टिविटी में रूल भी आने वाले। तो नंबर ऑफ रूल ओवर देयर, रूल्स ओवर देयर, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू गो थ्रू द रूल्स आल्सो ओवर देयर। तो यू जस्ट वेट एंड वॉच, इट्स अ फर्स्ट क्लास, इट्स इंट्रोडक्टरी क्लास। तो अभी वो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वो सब कुछ अपने आप ही क्लियर होगा बेटा, आई एम श्योर अबाउट इट। अभी वो श्योरिटी है, बट आपको एफर्ट लगाना है और जो गाइडेंस आपको दी जाती है, जो सजेशन दिया जाएगा, उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अभी अपना दिमाग सिर्फ जो गाइड किया गया, जो एक पाथ आपको दिखाया गया, जो ट्रैक दिखाया, उस पर चलाना है। खुद का क्रिएटिविटी नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटिविटी करोगे तो डेफिनेटली वो लाइफ में भी क्रिएटिविटी हो सकता है। एंड आई डोंट वांट क्या आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे सीएस कर रहे हैं बेटा, वो कोई ट्रायल एंड टेस्ट वाला सिनेरियो नहीं है, क्योंकि सबका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर होगा कि सर मुझे सीएस बनना है, करना है। क्योंकि देखो ट्रायल एंड टेस्टेड है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रायल एंड टेस्ट आपको इंस्टीट्यूट भी करता रहेगा। तो अभी वो ट्रायल एंड टेस्ट आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हम किसी को देख के कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते, वो आपको खुद आपके अंदर वो एक पैशन, एक वो डेडिकेशन, एक कमिटमेंट वो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड जब आप वो क्रिएट कर लोगे देन अगेन 100% आप सीएस बनेंगे। लेकिन इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस है बेटा, तो जो मैं आपको एक ट्रैक दिखाऊंगा, आपको उसी ट्रैक पे चलना है। सो यू हैव टू वर्क आउट अकॉर्डिंगली, सिंपल। तो यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। तो ओवरऑल ये पॉइंट समझ में आ गया। नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने, 29। नंबर ऑफ चैप्टर्स में सेक्शंस कितने हो गए, 470। क्या सर सेक्शन से काम चलेगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास शेड्यूल भी रखा गया। उसके बाद क्या सर यहां तक खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि हर चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ रूल्स की बात करेंगे। अब ओवरऑल ग्रुप ऑफ सेक्शंस और वो जो चैप्टर्स है, अब उसकी बात करते हैं। और वहां पे हम लोग ये चेक करेंगे कि सर स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है एंड कौन कौन से सेक्शंस किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो अभी हम लोगों को अब वो डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज जो मैं एक पूरा टॉपिक यहां पे डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो अभी हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस की, किसी स्पेसिफिक सेक्शन की यहां पे इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरप्रिटेशन वहां पे दिखेगा। तो यहां पे जो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कोई आज इंटरप्रिटेशन की बात नहीं करेंगे, बट ओवरऑल हमें एक पिक्चर क्रिएट कर देना है कि सर इस सब्जेक्ट में हमें ये सारी चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये नहीं सोचना है कि सर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें ये सारी चीजें आपने कवर की है तो वैसे बुक में पढ़ लेंगे। आंसर इज नो, दिस ऑल्सो रेलेवेंट। तो डोंट स्किप दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑल्सो ओवर देयर, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट। सो दैट्स व्हाई नो, यू कैन नॉट डू द सेम थिंग, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो यू हैव टू गो थ्रू अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, तो अब फाइनली वो डिवीजन ऑफ सेक्शंस है बेटा, एंड हम उस डिवीजन ऑफ सेक्शंस में वो पार्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है। तो जो चैप्टर्स है, डिवीजन ऑफ चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ सेक्शंस ओवर देयर, वो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में जो रखा गया, अब उसकी बात कर। तो वन बाय वन अब वो कितने ग्रुप ऑफ सेक्शंस जो चैप्टर के फॉर्म में, वो चैप्टर कौन कौन से कवर है और कहां पे, क्या वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है या फिर किसी और का पार्ट हो। तो स्टार्ट विद द प्रोविजन, एंड चैप्टर नंबर 1 को हमेशा नाम देता है बेटा प्रीलिमिनरी। तो कोई भी एक्ट आप उठाओगे ना, तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसका नेम हमेशा क्या आएगा, इट्स प्रीलिमिनरी। तो चैप्टर नंबर 1 ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्रीलिमिनरी, इट्स अ बिगिनिंग। एंड सेक्शन 1, आपके चैप्टर नंबर 1 में दो ही सेक्शन होता है बेटा। सेक्शन 1
एंड सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट दी सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजंस, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेक्शन 2 में भी स्पेसिफिक हम लोग कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। अच्छा, अब जो डेफिनेशन वाला एलिमेंट है, तो कुछ तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल इनिशियली, बट वो यहां पे नहीं, क्योंकि वो सेटिंग अप का पार्ट है, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड कुछ आपके जो डेफिनेशन से रिलेटेड प्रोविजंस है बेटा, वो हम लोग चैप्टर में अलग अलग, जब आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो वहां पे ऑलरेडी वो डेफिनेशन आएगा। इफ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, जब हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, तो वहां पे आएगा डेफिनेशन ऑफ शेयर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 में शेयर डिफाइंड है, तो वहां पे प्रोविजन आ जाएगा। वहां पे जैसे प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, तो अगेन वी नीड टू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर यू कैन से द 70 में प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है। तो वो सारी चीजें हम लोगों को वहीं पे पढ़ना है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, जब वो पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है जो हमें बिगिनिंग में भी क्या करना है, वी नीड टू गो थ्रू। बट वो स्पेसिफिक सेक्शन की बात करें तो वो 2 का पार्ट है, वो सबके सब 2 के पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो 2 से रिलेटेड है, क्योंकि 2 में हम लोग नंबर ऑफ डेफिनेशंस की बात करने वाले बेटा। तो सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट द एन नंबर ऑफ डेफिनेशन, जो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें से पार्ट ऑफ द डेफिनेशन वो बिगनिंग में सेटिंग अप में हम लोग पढ़ लेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो डेफिनेशन का होगा वो चैप्टर वाइज अपने आप में जहां जहां पे वो प्रोविजंस आएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे रिटेन करना है। रट्टा नहीं मारना है, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करना, उस पर फोकस करना। तो चैप्टर 1 में कितने सेक्शन हो गए बेटा? 2 ही हो गए, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन आगे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने होल्ड करने के लिए बोला है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट में आगे नंबर ऑफ वीडियोस में वो सारी इंटरप्रिटेशन आपको दिखेंगे। एंड या फिर वो लाइव क्लासेस जो जहां पे मैं रखूंगा, तो उसमें भी कुछ सेक्शंस में आपको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन दिखेंगे। और कोशिश ये की है कि सर आपको रिकॉर्डेड पूरा मिले, और लाइव जो आपकी क्लासेस है एटलीस्ट 50% शुड बी देयर। तो 50% का जो लाइव का स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने प्रोवाइड यहां पे करने की कोशिश की, कि आपको टाइम टू टाइम इंटरेक्शन होता रहे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड में आप पढ़ लोगे, एंड कुछ के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकली लाइव में आ जाएंगे। लेकिन रिकॉर्डेड आपको पूरा मिलेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो आपको पूरा मिलेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन आगे करेंगे, इसके लिए फ्लो चार्ट की बात करते हैं बेटा। 2, तो अभी मैंने बताया 1 और 2 वो दोनों ही किसका पार्ट है, सेटिंग अप का। लेकिन 1 अगेन कंपनीज एक्ट में मैं इंटरप्रिटेशन उसकी बताऊंगा, क्योंकि चाहे हम लोग बात करें बेटा सेटिंग अप की या फिर किसी की भी, तो अल्टीमेटली 1 हमारे लिए सबके लिए रेलिवेंट है। तो 1 हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, एंड अगेन जब सेटिंग अप का प्रोविजन आएगा तो डेफिनेटली वहां पे वो चीज, वो प्रोविजन जो है मैं अगेन रेज करूंगा। तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड यू कंसीडर क्लोजर। तो ये प्रोविजन वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड 2, एंड चैप्टर का नाम क्या था, प्रीलिमिनरी, तो ये उसका पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 which deals with the incorporation of a company and matter incidental thereto। तो ये जो चैप्टर है अगेन इसकी यदि मैं बात करूं बेटा, तो ये किसका पार्ट रहेगा, तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द अगेन सेटिंग अप। यहां पे यदि मैं नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेक्शंस, तो चैप्टर नंबर 1 में जहां पे सेक्शन हम लोगों ने छोड़ दिया था बेटा, उसके आगे बढ़ेंगे। तो हियर वी हैव 3 to 22, ये नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, प्लस इसके साथ मैंने अभी रूल का नाम लिया था, इट्स कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो ये हमने रूल्स की बात की थी। तो ये पूरा सेक्शन 3 से 22 तक के जो प्रोविजन है बेटा, ये एज इट इज किससे डील करता है, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द मैटर विच इज इन कनेक्शन विद द इनकॉर्पोरेशन। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द सेटिंग अप। तो ये पूरा पॉइंट वहां पे सेटिंग अप में डिस्कस करेंगे, यहां पे इसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। नेक्स्ट चैप्टर 3, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ये जो प्रोविजन है वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है। और वो चैप्टर नंबर 3 की यदि मैं बात करूं, तो इसमें दो दो अलग अलग पार्ट रखे गए। पहला पार्ट है बेटा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड दूसरा पार्ट किसके रिगार्डिंग है, प्राइवेट प्लेसमेंट। So the first part, which is in respect of the prospectus allotment of securities, and second you can say the private placement. मर्ज करके सेक्शन की मैं बात करूं 23 से 42, बट 42 एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो हम उसकी बात करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 3 ये बेयर एक्ट का है, और आप लोगों के लिए जो 50 मार्क्स का मैंने पार्ट बताया था पार्ट ए, तो ये उसमें कवर होगा।
तो ये पार्ट ए में कवर होने वाले, ये ध्यान रखना। तो ये किस में कवर हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, पार्ट ए बोलो या फर्स्ट बोलो तो उसमें आ जाएगा, एंड वो 50 मार्क्स में था। And along with this chapter, we need to go through the rule. जैसे मैंने अभी बताया, तो then here we have companies prospectus and allotments of securities rule 2014. Here we have PAS, prospectus and allotment of securities. तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3, एंड इसमें हम लोग 23 से लेकर 42 तक का सेक्शन यहां पे पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट, कंपनी, यू नो वेरी वेल, इट्स बेसिक मोटिव टू जनरेट अ प्रॉफिट। तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है, तो बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, फंड चाहिए, पैसा। अभी बिना पैसे का कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू रेज द फंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड जिसमें से जनरल ऑप्शंस हैं, देन उसके बाद हमारे लिए स्पेशल ऑप्शन है। तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ जनरल फॉर्म एंड देन वी हैव, यू कैन से, स्पेशल फॉर्म। एंड रेजिंग ऑफ फंड, फर्स्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो हियर वी हैव अ टर्म शेयर कैपिटल एंड यू कैन से द बोरोइंग्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज डेट कैपिटल। तो इन फर्स्ट केस हमारे पास ऑप्शन है, शेयर के फॉर्म में फंड रेज करो या फिर डेट के फॉर्म में, मतलब बोरोइंग्स के फॉर्म में फंड रेज करो, तो यू हैव टू चॉइस। एंड चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 43 से लेकर 72 ये दोनों से डील करता है बेटा, मतलब जनरल फॉर्म जो है फंड रेज करने का, वो पूरा कंप्लीटली इसमें रखा है। एंड अगेन वापस से रूल भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर ये सेक्शन का बाइफिकेशन, एटलीस्ट आपको चैप्टर में वो सेक्शंस कितने वो एटलीस्ट याद रहे, रिटेन रहे, तो मैं इसलिए उसके इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो एटलीस्ट हमें पहले ये पता हो जाए कि हमें एक्चुअली क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है क्या क्या चीजें पढ़ना है तो रेलेवेंसी क्या, तो एटलीस्ट एक पिक्चर तो क्रिएट होगा कि ये सारी चीजें हमें गो थ्रू करना है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे कंपनीज एक्ट में हमें ये सारी चीजें गो थ्रू करना है। तो हियर वी हैव 43 टू 72 सीक्वेंस में सेक्शन, जहां पे हमने पीछे छोड़ा उसके आगे बढ़ गए। अब एक स्पेशल फॉर्म यहां पर रखा गया, एंड इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट्स डिपॉजिट्स। तो द कंपनी कैन ऑल्सो रेज अ फंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 ए तक हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एंड अलोंग विद द पर्टिकुलर सेक्शन अगेन वी हैव अ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। तो अगेन वो रूल भी पढ़ना है, वो रूल भी पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 विच डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज, तो इसका मतलब हम लोग चार्ज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, चार्ज है क्या। हाँ, ऑल दो चार्ज का जो टर्म है वो अगेन आप पढ़ोगे ईबीसीएल में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक्ट का रखा गया उसके साथ वो कनेक्टिविटी में आता है, तो वहां पे भी प्रोविजन आता है। लेकिन हम कंपनीज एक्ट में यहां पे चार्ज क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि स्टूडेंट है, आपकी क्यूरियोसिटी होगा, वो कीड़ा दिमाग में होगा, हमारे अंदर वो पेशेंस है नहीं, हम इमीडिएटली सर वो क्या है वो बता दो। यू जस्ट वेट एंड वॉच, यू जस्ट कीप द पेशेंस, क्योंकि पेशेंस हमारे प्रोफेशनल कोर्स में रखना बड़ा रेलेवेंट है बेटा। तो वो चार्ज के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल आगे डिस्कस करने वाले। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो 76 से 87 अलॉन्ग विद द रूल्स वो अगेन पढ़ेंगे, एंड पूरा चैप्टर नंबर 6 जो है बेटा वो कंप्लीटली चार्ज रिलेटेड है। तो इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, फायदा हुआ सर कौन सा चैप्टर पहले हमारे लिए रेलेवेंट है, पहले हम वो कर सकते हैं, एंड जो रिमेनिंग चैप्टर वो बाद में कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये चॉइस। तो इस तरीके से भी आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये भी सोच सकते हैं सर कौन से चैप्टर की वेटेज है, पहले हम उसको वर्कआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर और सेक्शंस को रखने का पर्पस ही तो यही है कि एटलीस्ट यू जस्ट इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, यू कैन इजीली बाइफिकेट। तो किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि रीजन बीइंग हम लोगों को एग्जाम के लिए एक समहाउ करने की एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एंड वो कैसे बनाएंगे, यही एक सर किसका वेटेज ज्यादा है वो, या फिर किसकी रेलेवेंसी, किसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से वो, तो हमें उसके लिए प्लान करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर नेक्स्ट 7, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खासकर ये वाला पार्ट। तो अभी तक यहां तक जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया वो किसका पार्ट होगा, पार्ट नंबर ए का। ये भी जो है बेटा इट्स अगेन है पार्ट किस करेगा, ए करेगा। तो अब चैप्टर नंबर 7 में हम लोग दोनों ही प्रोविजन पढ़ रहे हैं। यहां पे जो बाइफिकेशन दिख रहा है वो मैंने किया बेटा, लॉ मेकर ने पूरा एक ही नाम दिया। लेकिन पहले कुछ सेक्शन एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, इसका नाम है मेंबरशिप। एंड फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोविजन जो किससे डील करता है, जनरल मीटिंग से डील करता है। तो जनरल मीटिंग में आप देख सकते हैं हम लोग कुछ सेक्शन एक्सक्लूसिवली एजीएम के लिए पढ़ेंगे,
कुछ सेक्शन एक्सक्लूसिवली ईजीएम के लिए पढ़ेंगे एंड कुछ सेक्शन आपके कॉमन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर ईजीएम एंड ईजीएम. एंड आई नो वेरी वेल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द एजीएम एंड ईजीएम, क्योंकि सीएसईटी में भी ये प्रोविजन रखा गया है एंड इवन यदि कोई सीएस फाउंडेशन करके बच्चा है तो उनको भी पता होना चाहिए उस चीज के रिगार्डिंग. तो वो आपने डेफिनेटली किया ही होगा. हाँ, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ उसको ओवरव्यू, उसको ऊपर ऊपर से हमने पढ़ा, बट यहाँ पे इन डेप्थ थोरली हम लोगों को गो थ्रू करना है. एंड एक इकलौता एक अकेला सेक्शन रखा गया बेटा विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर वन पर्सन कंपनी, तो वहां पे रखा गया. एंड देन उसके बाद अगेन वी हैव अ प्रोविजन ऑफ रूल्स. Then chapter number 8, which is basically respect of the dividend, section 123 till 127. छोटा सा चैप्टर है, अगेन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है. तो सिंपल वे में आप समझोगे, आराम से आपको एक सर्टेन स्कोर की बात करेंगे, एक सर्टेन मार्क्स की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो. तो इट्स लिमिटेड प्रोविजन ओवर देयर, क्योंकि यू कैन सी द नंबर ऑफ सेक्शंस. तो ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है एंड वी कैन इजीली गो थ्रू, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्निकल बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं रखे गए. अगेन वी हैव रूल, यू कैन सी रेलेवेंट. अब हमारे लिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये डिविडेंड और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये अगेन किसका रहेगा, पार्ट ए का रहेगा. तो ए में हम लोगों को सेक्शंस और प्रोविजन ज्यादा पढ़ने, ए में हम लोगों को ज्यादा पढ़ने एज कंपेयर टू विच वन, पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी में दो ही टॉपिक है एंड विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द टेक्निकल पार्ट. तो अब यहां पे अगेन दो चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. एंड चैप्टर नंबर 9 डील्स विद द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड चैप्टर नंबर 10 डील्स विद द ऑडिट एंड ऑडिटर्स. हाँ, लेकिन 9 एंड 10 दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जब अकाउंट्स की बात करोगे तभी ऑडिट की बात करेंगे. ऑडिट करने के लिए जो पर्सन आएगा तो उसको ऑडिटर का नाम देते हैं बेटा. तो इस तरीके सेक्शन 128 से 138 तक किससे डील करता है, अकाउंट से. बट सेक्शन 139 टिल यू कैन सी द 148 व्हिच डील्स विद द ऑडिट एंड ऑडिटर्स. तो वहां पे हम वो सेक्शंस पढ़ने वाले. एंड यू कैन सी द बाइफिकेशन ऑफ द, यू कैन सी द नंबर ऑफ सेक्शंस, किस में क्या क्या चीजें किस वे में कवर किया गया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक ऐसा पहले 10, 9 और 10 चैप्टर आने वाला है जहां पे एक रूल नहीं, दो रूल नहीं, वी हैव यू कैन सी द 4 रूल्स. फर्स्ट, एक रूल एक ही सेक्शन के लिए, यू कैन सी सेक्शन 135 एंड हियर वी हैव CSR रूल्स 2014. देन उसके बाद इन दोनों ही प्रोविजन के लिए बेटा कंपनीज अकाउंट्स रूल. देन नेक्स्ट पार्ट सेक्शन 139 से 147 के लिए वी हैव अ कॉमन रूल, लेकिन फॉर 148 अगेन वी हैव अ डिफरेंट रूल. तो यू कैन सी सेक्शन 135 के लिए एंड 148 के लिए एक एक रूल की बात करेंगे, एक एक रूल्स की बात करते हैं. एंड अगेन उन सभी रूल्स में नंबर ऑफ रूल आने वाले हैं बेटा. तो दिस इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट, यही तो पार्ट है. तो अब ये बताओ सेक्शन 135 या फिर 148 या फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या बिना रूल्स के कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में वी जस्ट डू वन थिंग, सेक्शन रेड विद रूल्स, सेक्शन रेड विद रूल्स, तो हमें उसको रेफर करना है. नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितना ही बोलो महा इंपॉर्टेंट बोलो, जो मन करे, डू वट एवर यू वांट टू डू. तो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे, जो भी आप कहना चाहे. सो दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. And here we have a chapter 11, 12 and 13. Chapter 11 deals with the appointment and qualification of director. Chapter number 12 deals with the meeting of board of directors and its power. And chapter number 13 deals with the appointment of and managerial personnel and you can see the remuneration thereof. And हर एक एक चैप्टर के साथ you can see again we have a different rules. First appointment rule, qualification rule over there, then meeting and power rule, and then you can see the MR, managerial remuneration and appointment over there. Number of section 149 से 205 तक, 149 से 205 तक, 149 से 205 तक, very very important part. डिटेल एनालिसिस चाहिए बेटा. एंड इसमें कोई फेक कमिटमेंट नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एक एक प्रोविजन को आपको 100% रिटेन रखना पड़ेगा. एंड कंपनी सेक्रेटरी बिना इसके कुछ भी नहीं है बेटा. तो इसका मतलब हम लोगों को इस पे टाइम देना है बहुत अच्छे से, और इसके एनालिसिस करने हैं बहुत अच्छे से, और इसको समझना है बहुत अच्छे से. एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी सेक्शंस हैं अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ प्रोविजंस एंड रूल्स, वो सब कुछ आपको रिटेन हो गई होगी. तो ओवरऑल सेक्शन 149 से 172 चैप्टर नंबर 11 में, 173 से 195 चैप्टर नंबर 12 में, एंड 196 टिल 205 इट्स चैप्टर नंबर
13, but its entire concept of director and MP, managerial personnel over there, and it's a very 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 important. and ये किसका पार्ट है बेटा? इट्स पार्ट नंबर बी का हिस्सा रहेगा, ये उसका रहेगा। तो 40 में जनरल मीटिंग आ गया एंड 40 में डायरेक्टर्स आ गए बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, सेक्शन 230 till 240 आप पढ़ोगे अगेन इंटर में, एग्जीक्यूटिव में, लेकिन डिटेल आपको पूरा एनालिसिस वो आपको फाइनल में नजर आएगा, मतलब प्रोफेशनल में आएगा। तो प्रोफेशनल में एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो मेरे लिए अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है बेटा, एंड जिसका नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड जिसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 मंथ से ज्यादा सिर्फ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स और अमलगमेशन को पढ़ाने में लगता है। लेकिन अभी भी है लिटिल बिट, थोड़ा सा एक प्रोविजंस की बात करते हैं, सेक्शंस की बात करते हैं, बट कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप फाइनल में पढ़ोगे, प्रोफेशनल पढ़ेंगे, तो कंपनीज एक्ट के साथ साथ सभी गाइडलाइंस, अगेन इनकम टैक्स एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एस्पेक्ट ओवर देयर, तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 15 डील्स विद द कंसिडर कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, छोटा सा चैप्टर है, रेलेवेंट है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े सारे इस पे लिटिगेशंस होते हैं, बट बड़े सारे केसेस होते हैं, एंड एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी कि इन सब से डील करने का मौका मिलता है। क्या अलग अलग कंपनीज में इस तरीके से ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होते हैं बेटा, रॉन्गफुल एक्टिविटी होते हैं, तो उन सभी रॉन्गफुल एक्टिविटी में समहाउ कहने के डिस्प्यूट एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, एंड उस डिस्प्यूट एलिमेंट के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट, and the court here means what, it's a quasi judicial body, and that's why the term is to what, NCLT or NCLT। तो ये सेक्शन 241 से 246 में हम लोग वहां की बात करेंगे बेटा, तो वहां पे प्रोविजन आएगा, तो अगेन इट्स पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट, यू कैन सी दी नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, जिसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ, स्ट्राइकिंग ऑफ सेक्शन 248 till 252। So it's again a part of the what? You can see the specifically setting up का part. And then next में winding up है बेटा, section 270 से लेकर 365. It's again a part of the what? Setting up. तो ये setting up का part रखा गया। तो basically यदि मैं बात करूं बेटा, तो कंपनीज एक्ट का, जो कंपनीज एक्ट में हम लोगों को पढ़ना है वो यहां तक है, मतलब स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 23 से लेकर 246 के जो प्रोविजंस है बेटा, ये हमारे लिए कंपनीज एक्ट का पार्ट रखा गया फॉर अ टाइम बीइंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दिस पॉइंट। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ और भी प्रोविजंस आएंगे, हम उसको गो थ्रू करेंगे बेटा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सेक्शंस, अपार्ट फ्रॉम यू कैन से ऑल दीज रूल्स। तो सम ऑफ द सेक्शन विल डेफिनेटली बी देयर, तो जिसके रिगार्डिंग हम लोग अगेन उसको भी कंसिडर करेंगे, उसको भी गो थ्रू करेंगे। बट ओवरऑल सबसे पहले हमें यह समझना था कि सर ये सेक्शंस, तो इसका मतलब है सेक्शन 23 से 246 आपको क्या करना है, रिटेन रखना है। तो पहले हमेशा, और हर एक चैप्टर को पहले एक सेक्शन में पढ़ो, एंड उसके बाद आप उस चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि रीजन बीइंग यदि हम लोग पहले 1 2 3 4 सीक्वेंस में कभी भी चीजें याद नहीं रखना है, टॉपिक वाइज हम लोगों को जो सेक्शन जहां पे पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान, हमें उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन, हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है बेटा, वी नीड टू गो थ्रू। तो एक बार यदि मैं रिकैप करूं, सेक्शन 23 से लेकर 42 तक किसका पार्ट था? इट्स प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट में हमने किसकी बात की, टिल यू कैन से दी सेक्शन नंबर 72, 43 टिल 72 किसकी बात की हमने, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स की बात। उसके बाद नेक्स्ट में हमने किसकी बात की, सेक्शन 70, you can say the 73 till 76 है, and again we have a concept of you can say the deposit, and then हम लोगों ने बात किसके रिगार्डिंग की बेटा, स्पेसिफिकली you can say the section number which one, 77 till 87 चार्ज। तो इस तरीके से आपको सेक्शन क्या करने, you just retain it, you just retain it, क्योंकि फिर 85 से लेकर 122 वो पूरा किससे डील करता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर 123 से अगेन 127 तक किससे डील करता है, विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड।
फिर सेक्शन हम लोग आगे की यदि बात करें, देन उसके बाद 128 ऑनवर्ड्स until 148 वो किससे डील करता है? इट्स ऑल अबाउट द अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। एंड फिर सेक्शन 149 से 205 तक हम लोगों ने किसकी बात की? डायरेक्टर्स एंड एमपी की, मैनेजरियल पर्सनल की। तो सर ऐसे हम लोगों को रिटेन करना है? यस, you have to go through, you have to retain all these provisions, and which is really relevant part for all of us. तो आपको वो सारी चीजें क्या करनी है? यू हैव टू गो थ्रू अकॉर्डिंगली, एंड विच यू कैन नॉट इग्नोर। तो वन बाय वन वो डिटेल एस्पेक्ट आपको क्या करना है बेटा? हर एक एक एलिमेंट पे जहां जहां पे भी जो जो प्रोविजन रखा गया है हम लोगों को गो थ्रू करना है बेटा। तो दीज आर द रेलिवेंट पार्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सर रिमेनिंग जो टॉपिक है वो कहां है? तो रिमेनिंग जो चैप्टर्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके पार्ट में कवर किया गया हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो रिमेनिंग भी आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, रिमेनिंग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोविजंस, किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी एलिमेंट में आएगा। बट पहले हमारे लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी था कि सर हम लोग यहाँ पे कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले। तो इट्स बेसिकली एंटायर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब नेक्स्ट हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा स्पेसिफिक, यू कैन से दी पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। और सबसे पहला जो मैं इंटरप्रिटेशन करने वाला हूं, क्योंकि रीजन बीइंग ऑल्दो सेक्शन नंबर 1 हम लोग सेटिंग अप में अगेन वापस से गो थ्रू करेंगे, बट प्लीज फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर जब ये पार्ट इसका है तो फिर सेटिंग अप में क्या कर रहे हैं? बेटा इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से अभी चीजें बनाई तो हमें उसको अकॉर्डिंगली गो थ्रू करना पड़ेगा। अदरवाइज सेटिंग अप में भी हम लोग कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट का, कंपनी लॉ का ही पार्ट है। लेकिन वो सेटिंग अप में क्यों? क्योंकि वहां पे टर्म आप क्या पढ़ रहे हैं? सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। तो इसका मतलब है कि सर बिजनेस आप जब बना रहे हो तो उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं, और खासकर बिजनेस बनाने के, बिजनेस करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और यदि वो ऑप्शन कंपनी का है तो उसमें अगेन कंपनीज एक्ट के कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। एंड फिर क्लोजर यदि हम उसका करते हैं तो उसके भी नॉर्म्स होने चाहिए। तो इसलिए ये इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और जो क्लोजर से रिलेटेड है, ये दोनों प्रोविजन किस में रखा गया बेटा? सो इट्स अ पार्ट ऑफ द सेटिंग अप, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। वो सेटिंग अप का प्रोविजन अगेन जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन नेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ, यू कैन से द सेक्शन नंबर 1, एंड देन हम लोग सीधा आगे मूव करेंगे 23 ऑनवर्ड्स। तो फिर आगे हम लोग 23 ऑनवर्ड्स, अभी चैप्टर आगे पीछे होगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट ये जितने भी मैंने प्रोविजंस दिखाए आपको, ये हम लोग सब क्या करने वाले, गो थ्रू करने वाले बेटा। तो you just wait for next part, and in next class and next you can say the video will discuss the concept of, you can say, the interpretation section number first, and then rest of the part of companies act वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसके आगे फिर अगेन जीआईजीएल एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी देयर। चलिए थैंक यू सो मच बेटा, तो हम लोग आगे मिलते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर सीएस एग्जीक्यूटिव, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएस प्रोफेशन ओवर देयर। तो किसी को भी लाइटली नहीं लेना बेटा, यू हैव टू वर्क हार्ड। थैंक यू।